अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मारूफ मलिक और आप देख रहे हैं सियासतनामा। दोस्तों, मोहम्मद मलिक के प्रोग्राम में उस्मा बुखारी से पूछे गए सख्त सवालात। उन्होंने पूछा कि मौलाना ने कहा है कि 75 साल की पुरानी लकीरों से थक गए हैं और नवाज शरीफ को लाडला कहने पर भी उन्होंने एतराज़ किया। वीडियो मुलाजा कीजिए। अज़मा, आपसे शुरू करूंगा। यह सुनिए कि पिछले कुछ दिनों से क्या बात हो रही है। आज भी मौलाना साहब ने कहा कि ये 75 साल पुरानी लकीरों की पैरवी से हम थक गए हैं। वो कहते हैं जी कमरों में बैठे हुए नताइज नहीं होंगे। फिर वो मियाँ साहब को लाडला भी कह रहे हैं। आपकी पार्टी को किंग्स पार्टी बनाई जा रही है। जाहिर है जिसको जिसको तरक्की मिल रही होती है, जो पॉपुलर हो रहा होता है, उसके खिलाफ एक तासुर बनाने की कोशिश की जाती है, जो इस वक्त हो रही है। पहले मौलाना साहब की बात कर लूं तो मौलाना साहब का भी हक है, वो भी चाहते हैं कि वो वज़ीर आज़म बने। दूसरी बात, जहां तक ज़रदारी साहब का आपने क्लिप दिखाया, मतलब अब मैं बहुत सख्त बात नहीं करना चाहती चूंकि हमारी पार्टी की पॉलिसी है। अब जहां तक बिलावल साहब की बात है, बिलावल साहब जाहिर है वो मतलब इस वक्त ओवर एक्साइटेड है वज़ीर आज़म बनने के लिए, उनका हक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह है कि वो समटाइम्स जो है ना वो क्रीज से बाहर निकलते हैं और मुझे खौफ ये है कि उनको क्रीज से जब वो बाहर निकलेंगे तो ये ना हो कि कहीं कैच आउट हो जाए। रिजल्ट क्या आएगा अल्लाह जाने, फिर हमें दोबारा एक दूसरे के साथ बैठना पड़ जाएगा। वो ठीक है अज़मा, लेकिन जो तासुर है इसके कोई फैक्ट्स है ना कि जब मियाँ साहब को सी ऑफ किया हाई कमिश्नर ने, फिर प्रोटेक्टिव बेल मिलती है, चले वो भी मिल गई। बहुत से सवालात उठे जब पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट ने एक अननोन सेक्शन 401 लेके सस्पेंड कर दिया उनका सेंटेंस। तो उन्होंने कहा कि जी इससे बड़ी मैसेजिंग क्या हुई। फिर बाप MQM, तो ये तो सारी वो चीजें जो ट्रेडिशनली हमेशा एस्टैब्लिशमेंट पार्टी से के साथ अटैच होती थी। तो तासुर में टोटली तो अप इन द एयर नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं मालिक, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई चीज आपको सामने देखने में नहीं मिलेगी। मंसूर, क्या नजर आ रहा है? क्या चीजें तय हो गई हैं? बिकॉज बड़े तासुर बन रहे हैं ना। GDA बस रह गई है, MQM तो आ गई है, फिर ये बाप, ये नॉर्मल पॉलिटिकिंग हो रही है या वाकई मैसेजिंग हो रही है कि अगर मियाँ साहब के साथ ये पार्टीज भी जुड़ गई हैं तो भैया अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि मामला तय पा गए। मैं मालिक साहब इस सारी चीज को जिस तरह असेस कर रहा हूं, मैं तो यही कह सकता हूं कि कहानी बिल्कुल वैसी ही है, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने शायद इस पूरे सिस्टम को यही नॉर्मल समझ लिया है। अगर 2024 के इलेक्शन में भी इसी तरह होता है तो ये नॉर्मल है। और मुस्लिम लीग नून जो हमें उस वक्त बताती थी कि नहीं ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है, ये देखें जनरल फैज, ये देखें जनरल बाजवा, तो अब हमें वो ये कहते हैं कि नहीं ये तो एक नॉर्मल चीज है, इसमें ऐसी कौन सी बात है। अगर सियासी जमातें मिल रही हैं, अगर 30 लोग बाप के उड़ के आके इनकी छत पे बैठ जाते हैं, अगर आप जुनूबी सूबा महाज, लेकिन मंसूर वो ये कहते हैं ना, वो ये कहते हैं कि हमारे लोग गए थे वापस आ गए, आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, ये इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी, अगर ये समझते हैं ये इनके लोग थे, ये कभी भी इनके लोग थे ही नहीं। ये बिल्कुल एक उस तरह की गाड़ी है जिसमें एक टोयोटा कोरोला गाड़ी हो ना, उसके अंदर एक टायर जो है वो आप मेहरान का लगा दें, एक टायर CD70 का लगा दें, एक टायर जो है वो आप ट्रक का लगा दें और एक टायर जो है उसका अपना कोरोला का रहने दें, और उसके बाद आप कहें जी गाड़ी चलना शुरू हो गई। गाड़ी चलना तो शायद शुरू हो जाएगी, लेकिन कौन सा टायर कब पंक्चर हो जाएगा और कब निकल जाएगा ये आपके हाथ में नहीं है। ये जिसने वो टायर फिट किए हैं, जिसने इस पूरी गाड़ी की बॉडी के अंदर पेच जो फिट किए हैं, वो कब इन पेचों को खोल देगा आपको पता भी नहीं लगेगा। मुझे एक बात बताएं। अच्छा, वो तो ठीक है, आपने कहा ना 4 पहिए, और अभी मंदुखेल साहब ने कहा लाडला 1 लाडला 2, तो हमने देखा कि रिप्लेसमेंट पहले होती रही। मियाँ साहब गए, पीपल्स पार्टी गई, मियाँ साहब गए, इमरान खान गए, तो अब कह रहे हैं मियाँ साहब आ रहे हैं। अगर ये 4 पहिए कोई और लगा रहा है और ये कल को फिर गाड़ी रुकती है तो क्या ऑप्शन होगा फिर दोबारा टू गो टू IK और पीपल्स पार्टी के, हम किसी और तरफ चले जाएंगे? नहीं, हमेशा देखिए सिस्टम के पास ऑप्शंस मौजूद होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिस्टम जो है वो कभी भी अपने रिजर्व पेट्रोल के बगैर या रिजर्व टैंकी के बगैर चलता है, ऐसा नहीं है। इसके पास पूरा इंतजाम मौजूद होता है और उसके बाद आपको कल को अगर ये नून लीग की गवर्नमेंट बन गई और कल को जाके इनको मसाइल पैदा हो गए तो फिर ये आपको बताएंगे कि मीर जाफर मीर सादिक कौन था, और फिर उसके बाद गुजरावाला टाइप स्पीचेस जो है वो दोबारा शुरू हो जाएंगे। और जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एतराज है वो सिर्फ इस बात का है कि ये केक का पीस हमें क्यों नहीं मिला। एतराज तो सिर्फ इस बात का है, ये नहीं है कि वो इस सिस्टम के खिलाफ, अभी आप उनसे कह रहे थे ना कि जी आप कर दें ऐलान कि हम कल को इस कोलिशन का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये हुकूमत गैर कानूनी तरीके से बन रही है। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं होगी। ये इक़्तिदार का मजा लेंगे। कादिर मंदोखेल साहब एक्चुअली एक ऐसी शख्सियत है जिससे आप ये सवाल कर रहे हैं, ये इनको मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हॉक्स में से कंसिडर करता हूं। जब नून लीग को रगड़ा लगाना हो ना तो कादिर मंदोखेल साहब जो है ना उस वक्त पार्टी भी इनको एक्टिवेट कर देती है, और जब अगर ना करना हो, अब कादिर मंदोखेल साहब सामने बैठे हुए, इनसे पूछें कि जब PDM की गवर्नमेंट चल रही थी तो इन्होंने टॉक शोज करना बंद कर दिए थे, क्योंकि जारी बात है ये तो बोल देते थे, ये तो नून लीग के खिलाफ बोल देते थे। अच्छा, एक चीज बताओ, एक चीज बताएं, देन आई हैव टू कम टू अज़मा बड़ी स्माइल कर रही है, मैं अभी इनकी स्माइल थोड़ी सी खराब करूंगा इनको एक पैकेज सुना के। लेकिन मुझे आप एक बात बताओ कि ये जो नया मंसूर बयानिया बन रहा है, उन्होंने बिलावल साहब ने कहा कि देखें ये कमरों में बैठ के नताइज बनने वाले ये नहीं होंगे, सरप्राइज नहीं होंगे। ज़रदारी साहब वाज वेरी कैटेगोरिकल अबाउट इट। क्या अब नया बयानिया बन गया है जिसमें IK को हटा के
नवाज शरीफ फिट हो रहे हैं और ये एक बयानिया बन रहा है। देखिए मैं ये बात तो कह सकता हूं कि वाकई मतलब अब बुरा लगेगा अज़मा साहिबा को कि लाडला जो है वो रिप्लेस हो रहा है सिस्टम के अंदर, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने लाडले जो है उनको फेंक दिया जाए, ऐसा कभी नहीं होता। नवाज शरीफ साहब भी एक पुराने लाडले थे, एक पुराने लाडले को उस वक्त एक नए लाडले के साथ रिप्लेस किया गया था, तो अभी भी अगर एक पुराने लाडले की दोबारा एंट्री हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो नया वाला जो आजकल पुराना हुआ है जो जेल के अंदर है उसे उठा के फेंक दिया जाएगा। वो कभी भी किसी वक्त भी मुश्किल हालात के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं। और अगर नून लीग के ज़हन में या पीपल्स पार्टी के ज़हन में या इनकी कोलिशन के ज़हन में कहीं पे ऐसी बात है कि इमरान खान की पॉलिटिक्स खत्म हो गई है एंड ही इज हिस्ट्री नाउ, बस ये हमें जिंदगी में कभी तंग नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है। ये सिस्टम कभी भी किसी को डिस्कार्ड नहीं करता, वो कब्र में से भी उठा के जो है सियासतदान को वापस ले आता है और कहता है चल आज से तू ही हुक्मरानी करेगा। क्या आपके ख्याल में जो ये एलिमेंट होते हैं ये यतीम होते हैं? सियासी यतीम हम बात कर रहे हैं, हम सियासी यतीम बात कर रहे हैं। ये जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कभी भी सियासी यतीम नहीं होते और अज़मा हमारी बहन अच्छी तरह ये बात जानती हैं। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, मैं सिर्फ एक मिनट के लिए ये आपकी डिबेट से थोड़ा सा जरा हट के मैं इस पर कमेंट करना चाहूंगा। हम एक मिनट के लिए इमेजिन कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर जो 2-2.5 करोड़ नया वोटर आ रहा है, जो नया बच्चा आ रहा है, यंगस्टर आ रहा है 18 साल से ऊपर, जो इस मरतबा सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर पहली दफा वोट डालने जा रहा है, व्हाट वुड ही बी थिंकिंग कि यार ये क्या बदबूदार निजाम है, ये किस किस्म का निजाम है, ये यहां से सीटी बचती है, ये परिंदे उठ के दूसरे कोठे पर चले जाते हैं, वहां से सीटी बचती है, यहां से उठ के पे चले जाते हैं। कब 76 साल हो चुके हैं, कब तक इस किस्म की सियासत करते रहेंगे? और ये जो असूल पसंद और वोट को इज्जत दो और इस किस्म के नारे बस कर दें, मतलब लोगों का तो मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर लोग अब इस बात का मजाक उड़ाते हैं, मतलब इवन वो भी कहते हैं यार तानू पता है ऐसी पॉलिटिक्स करनी है तो एनजी होएगी, फिर और कोई तरीका नहीं है। नून लीग इस बात को एक्सेप्ट करती है, अंदर से मानती है, उनको भी पता है कि बेअसूली के साथ ये सारी सियासत हो रही है, लेकिन क्या करें, सिस्टम ही इतना बदबूदार। जस्ट वेटिंग, मतलब वी ऑल आर जस्ट वेटिंग कि वो जो क्रैश लैंडिंग होनी है वो साल के बाद होनी है। दोस्तों, नवाज शरीफ और उसके हवारी आजकल बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी मुकम्मल सहूलतकारी की जा रही है। वो खुश इसलिए हैं कि उनके मुखालफिन को रगड़ा दिया जा रहा है, लेकिन शायद उनकी खुशी ज्यादा देर टिक ना पाए। ये उनको भी पता है कि जिस तरह किसी पार्टी को चोर दरवाजे से इक़्तिदार में लाया जाता है, उसकी अपनी और उसके फैसलों की क्या औकात होती है। आप खुद बताएं, जो बंदा 3 बार वजीर आजम बनकर कुछ ना कर सके, वो चौथी बार वजीर आजम बनकर क्या कर लेगा। नून लीग ने सोचा कि उनके पास बस अब सिर्फ एक ही तरीका है, वो भी बूट पॉलिश का, क्योंकि इसके अलावा वो इक़्तिदार तो छोड़ें, मुल्क में भी आने के काबिल नहीं थे। आप बस आगे देखते जाएं, 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद जब अंधेरी रात आएगी तो इनको लग पता जाएगा। आजकल जो लाडला बना हुआ है ये कब जेल में होगा इनको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, आपका लाडले और इस लाने वालों के बारे में क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं।